हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी कक्षा 11वीं क्या आपके पास यहाँ हम करेंगे कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.3 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए देखते हैं 2.3 में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आपके पास यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको बोला गया है फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज़ ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बता देते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास होती है ए फंक्शन f from a to a set b is a specific type of relation। एक तरह का ये रिलेशन ही होता है, लेकिन ये उसकी स्पेशल टाइप है। फॉर विच every element x of set A has one and only one image, यानी कि जिसमें हमें केवल एक और एक ही इमेज मिले y में बी सेट के अंदर, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाता है। जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एफ मैप ए टेंस टू बी, इस तरीके से लिखा जाता है। जहाँ पर हम अगर ए से एलिमेंट एक्स उठा रहे हैं तो हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये हमारे पास है। ए जो है हमारा कहलाता है, यहाँ पर ए जो है वो डोमेन होता है और बी हमारा कहलाता है कोडोमेन। और जिनकी हमें इमेजेस मिलती हैं वो इमेज हमारी कहलाती है रेंज। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हमें पहले सवाल में दिया हुआ है कि आपके पास क्या ये फंक्शन है। अगर है तो आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास फॉलोइंग रिलेशंस जो है फंक्शन है, तो आपको अपना रीजन देना है और यहाँ पर हमें अपना इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 जो है आपके पास, यहाँ अगर हम बनाएं तो आप लिख सकते हैं, आप अगर यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये 2 अपने सेट बनाए हैं ए और बी, जिसमें आप लिख रहे हैं ए और यहाँ है आपके पास बी। ये आपके पास है एफ फंक्शन और इसमें आपके पास दे रखा है 2, 5, 8, 11, 14 और 17। यहाँ पर आपके पास है 1। ये आपकी रेंज है। इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ हमें अभी रेंज का पता है यहाँ पर। तो 17 भी आपका 1 पे जा रहा है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। 2 भी 1 पर है, 5 भी 1 पर है, 8 भी 1 पर आपका, 11 भी 1 पर है और 14 भी आपका 1 पर जा रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। तो यस, इट इज़ ए फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन है, इसका डोमेन ऑफ एफ, वो क्या होगा, हमारा जो पहले नंबर पे आपका एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन का एलिमेंट होता है। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। इसके बाद हमें बोला गया है रेंज बताओ आप। तो रेंज ऑफ एफ हम बता देते हैं, यहाँ पे वो आ रही है हमारी 1। केवल एक ही इमेज मिल रही है हर एक एलिमेंट की हमें, तो वो आती है 1। नेक्स्ट आपके पास है, सेम आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपके पास ये दिया हुआ है 2,
4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आप देखेंगे 2 की जो इमेज है वो 1 पे जा रही है आपकी, 4 की इमेज 2 पर है, 6 की इमेज 3 पर, 8 की इमेज 4 पर, 10 की इमेज 5, 12 की इमेज 6 और 12 की इमेज 7। ये हमारा फंक्शन है f, जो कि आपके पास ये दो सेट हैं a और b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये भी हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमें मिल रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे यस इट इज़ ए फंक्शन। और जब ये फंक्शन है तो आपको इसका बताना है कि डोमेन आपका क्या होगा। यहाँ पर डोमेन ऑफ f हमारा होगा यहाँ पर तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये आपका डोमेन है और रेंज हमारे पास आती है यहाँ पर f की, ये आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रीजन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन क्यों है, क्योंकि बिकॉज no two element, no two order pair have the same first component, or we can say same no element has two images, so we can say that same first component so it is a function. Now next पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1। सेम आपको वही बताना है फंक्शन है या नहीं, रीज़न देना है और फिर उस फंक्शन में अगर है तो उसका डोमेन और रेंज बताइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है 1 एंड 2 और दूसरा हमारे पास बन रहा है 3, 5। यहाँ पर ये फंक्शन आपके पास है f, ये सेट है आपका a और ये है आपका b। आपको ये बताना है ये फंक्शन है या नहीं है, हमें नहीं पता ये रिलेशन जो है वो फंक्शन बन रहा है या नहीं। तो हम देख लेते हैं 1 की इमेज आ रही है आपकी 3 और 1 की इमेज सेकंड में दी हुई है 5, 2 की आपको दी हुई है 5। आपको बताया गया था कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती किसी भी फंक्शन में। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट, हम यहाँ लिखेंगे इसके रीज़न में, वी ऑब्जर्व दैट one has appeared more than once. So it is not a function. अगर आपके पास फंक्शन नहीं है तो आप इसके डोमेन और रेंज भी नहीं बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है यहाँ पर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। आपको यहाँ डोमेन और रेंज बतानी है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपको दे रखा है यहाँ पर -mod ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मोड है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, लेकिन नेगेटिव बाहर दिया हुआ है तो 0 पर तो ये हमें 0 दे देगा, लेकिन आपके पास जितनी भी आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा बाहर निकलने पे। नेगेटिव रखते हैं तो भी वो बाहर आके आपके नेगेटिव हो जाते हैं। तो फंक्शन आपका हमेशा कैसा रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा या फिर 0 के इक्वल रहेगा। तो इसलिए हम लिख दिया हमने कि फंक्शन जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहने वाला है। फिर हम यहाँ पर अब लिख देते हैं, हमें डोमेन और रेंज बतानी थी इसकी। तो डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या आ जाएगा,
हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट यहाँ एक्स में रख सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर। तो फंक्शन तो पूरा हमारा रियल है, यहाँ पर डोमेन जो रियल होगी, लेकिन जो रेंज है उसके अंदर हमेशा कैसे हमारे पास एलिमेंट होंगे, आइदर जीरो और नेगेटिव। तो आप लिखेंगे y बिलोंग्स टू r और y जो है लेस देन इक्वल टू जीरो रहने वाला है। आप जब भी यहाँ पॉजिटिव या पॉजिटिव वैल्यू आपको नेगेटिव देगी इमेज, और नेगेटिव वैल्यू की इमेज भी यहाँ नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये मोड है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा और बाहर आने पे वापस नेगेटिव हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपका जो फंक्शन है वो ये है √9 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हेयर f, आपका f जो है कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, पहले हम ये लिख लेते हैं। f इज़ नॉट डिफाइंड ऑन, आपको पता है कि अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो आपका रूट डिफाइंड नहीं होगा रियल नंबर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शन की। अगर रूट में नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ रियल हमें चाहिए, तो ये हमारे पास कब कब नहीं हो सकता है, जब 9 माइनस में एक्स स्क्वायर जो है अगर जीरो से छोटा हुआ यानी कि नेगेटिव वैल्यू दे दे, तो हमारे पास क्या होगा, उस टाइम ये रियल नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे कि 9 लेस देन है आपका एक्स स्क्वायर से, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ये, और व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इज़ लेस देन -3। जब आपके पास 3 से बड़ा हो या फिर -3 से छोटा हो तो आपके पास ये कभी भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ऑल्सो फॉर ईच रियल नंबर x lying between किस किस के बीच में लाई करेगा हमारा, -3 एंड +3, और हम क्या कह सकते हैं x इक्वल टू -3 to 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन आता है वो आपके पास आ जाएगा, डोमेन ऑफ f जो होगा वो होगा हमारा x हमारा r से बिलोंग कर रहा है, एंड ये हमारा आएगा -3 से 3 के बीच में, यानी कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, -3 to 3। नेक्स्ट है हमारा रेंज हमें निकालनी है इसकी। तो रेंज के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। रेंज के लिए हमें निकालने के लिए यहाँ हम इसको पहले सोल्व करेंगे। तो आपको यहाँ लिखना होगा y बराबर में जो भी आपका फंक्शन दिया उसको हमने y मान लिया, दोनों तरफ हम यहाँ पर रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू में 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर हम x का वैल्यू निकालें तो वो हमारी आ जाएगी रूट में 9 माइनस में y स्क्वायर। तो फिर से हम यहाँ बता देंगे अगेन, x इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पर डिफाइंड नहीं है हमारा x, नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस में वाई स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से हम और क्या कह सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन 3 और y इज़ लेस देन -3, बट y कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये जो हमने लिया है y कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको कॉम्प्लेक्स बना देगी, और कॉम्प्लेक्स हमें चाहिए नहीं है। तो हमेशा ये जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर हमारी रेंज जो है वो हम क्या लिखेंगे, इसलिए रेंज जो आ रही है हमारी f की वो आ रही है हमारी y मैप, y रियल नंबर से लिया गया है जो कि बोल रहा है ये
एंड y की जो रेंज है वो 0 से 3 के बीच में होगी, या फिर आप लिख सकते हैं 0 to 3 क्लोज के अंदर, ये आपकी रेंज होगी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि आपके पास फंक्शन है। तीसरे सवाल में इस फंक्शन पे आपको बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) ये दिया हुआ है, तो आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है उसमें x की प्लेस पे आपको ये 1 by 1 वैल्यूज़ रखनी है। फर्स्ट पार्ट में f0, तो आपको क्या करना है, x बराबर लेना है यहाँ पे 0, तो f0 हो गया 2 इंटू में 0 माइनस में 5, तो ये क्या बना 0 माइनस 5, यानी कि आंसर आ गया माइनस का 5, तो f0 है -5। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें आपको x बराबर लेना है 7, तो f7 बराबर में 2 इंटू में 7 माइनस में 5, तो ये आया 14 माइनस में 5, तो ये बन जाता हमारा 9। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में है, आपके पास x बराबर आपको लेना है -3, तो f -3 बराबर में आपके पास है 2 गुणा में -3 -5, तो ये आता है -6 -5, यानी कि -11। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आया f0 पर -5, f7 पर 9 और f-3 पर आपके पास आंसर आता है -11। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसमें भी आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर t के प्लेस पे, आपको ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, आपको t में c के प्लेस पे ये वैल्यूज़ रखनी है। तो सॉल्यूशन जो हमारा है यहाँ पर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का, c बराबर 0 आपने लिया, तो t 0 आपके पास यहाँ आ जाएगा 9/5 इंटू 0 + 32, तो ये आपके पास आ गया 0 + 32, यानी कि ये आंसर आ गया आपका 32। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमें c के प्लेस पे रखना है 28, तो आप t 28 रखेंगे, तो यहाँ आ गया हमारे पास 9 इंटू में 28/5 प्लस में 32, तो इसको सोल्व करने पे आया 252 बटे में 5 प्लस में 32, तो इसको आप जब और सोल्व करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर 2, यहाँ पर आपको मिलेगा 252 प्लस में 160 बाय में 5, और ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 412/5। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर पर आपको दिया गया है यहाँ पर c बराबर आपको रखना है -10, तो ये आ गया t -10 9/5 -10 प्लस में 32, तो t -10 क्या बना हमारा पास, माइनस का आपके पास जब 10 आप करते हैं तो माइनस का 18 प्लस में 32, तो ये वैल्यू आ जाती है 14, तो f -10 t -10 पर हमारे पास वैल्यू आती है 14। इसी के फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है कि c जो है आपको c की वैल्यू फाइंड करनी, जब tc आपको 212 दिया हुआ है, तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे tc जो है वो दिया हुआ आपको 212, और tc यहाँ पर हमें दिया हुआ है 9/5c प्लस में 32, तो tc आ गया 212 इक्वल टू 9/5c प्लस में 32। आप सोल्व करेंगे तो 212 माइनस में 32 इक्वल टू में 9/5c। यहाँ पर जब आप 212 माइनस 32 करते हैं तो ये आता है आपका 180 इक्वल टू 9/5c। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 5/9 इक्वल टू c। यहाँ से आप जब माइनस कर रहे हैं तो ये जाएगा आपका 20 पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि c आपके पास आ जाता है 25 से आपका होता है 100, तो c की वैल्यू आ गई है 100।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको रेंज फाइंड करनी है इन फंक्शंस की। आपके पास 5th के फर्स्ट पार्ट में दिया है, यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है 5th के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है लेट एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस में 3x, जहाँ पर आपके पास x जो है रियल नंबर है और x 0 से बड़ा है। तो हम एफ एक्स के प्लेस पे यहाँ ले लेते हैं y, 2 माइनस में 3x। इसको हम और सॉल्व करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3x। माइनस बोथ साइड लें तो 2 माइनस वाई और 3 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा x। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नाउ x हमें दिया हुआ था 0 से बड़ा है, तो आपके पास यहाँ x जो आया है वो किसके बराबर आया है 2 माइनस वाई बटे में 3। तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर अगर 0 से बड़ी है तो 2 माइनस वाई भी आपका 0 से बड़ा होगा, और 2 माइनस वाई 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या है 2 इज़ ग्रेटर देन y, यानी कि y हमेशा 2 से छोटा रहेगा। तो यहाँ से हमें रेंज में क्या मिला है, रेंज ऑफ f, जो कि आप यहाँ लिख सकते हैं y r से बिलोंग करेगा आपका, और यहाँ y हमेशा क्या रहेगा आपका लेस देन 2, हमेशा 2 से छोटा रहेगा। ये आपकी रेंज होगी। नेक्स्ट आपके पास है, इसमें आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है और x रियल नंबर है। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको रेंज फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, जो भी गिवन फंक्शन होता है उसको आप y मान लीजिए। हमारे पास एफ एक्स है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ पर हमने इसको माना y इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 2। अगर हम इसको x में लेके आएँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 2, और हम इसको लिख सकते हैं x बराबर में रूट y माइनस में 2। यहाँ से अगर हम और देखें तो हम लिख सकते हैं कि ये आपका एक्स स्क्वायर था y माइनस 2, तो y जो है हमेशा आपका क्या रहेगा, y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, आपका बनने वाला है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर आप 2 रखते हैं तो 0 बनेगा, तो 0 आ जाएगा बाहर, और अगर आप यहाँ पर 2 से बड़ी रखते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। अगर छोटी रखते हैं 2 से तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव हमें रूट में लेना नहीं होता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बना देता है, और हमारा जो चल रहा है वो चल रही है हमारी रियल नंबर। तो यहाँ जो आपकी रेंज आई है एफ़ की, वो यहाँ पर निकल के आती है y बिलोंग्स टू r एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आप इसको लिख सकते हैं 2 से इन्फिनिटी तक आपके पास ये रेंज आती है इसकी। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में आप यहाँ लिखेंगे, थर्ड में आपको दिया हुआ है एफ एक्स जो है x के बराबर है और x आपका रियल नंबर है। तो यहाँ जो सोल्यूशन आता है वो हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू x एंड x इज़ ए रियल नंबर, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है r से और करके। इसके बाद हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कुछ भी आपके पास फंक्शन आप उसको y मान लीजिए। तो ये है y बराबर x, हमें x निकालना होता है और यहाँ x ही दिया हुआ है, तो ये वापस से x रह गया हमारा। तो x जिस पर आपका x डिफाइंड है वहीं हमारा y भी डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये यहाँ पर हम रेंज में लिख सकते हैं, क्योंकि x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था आपका, तो y भी किससे बिलोंग कर गया हमारा रियल नंबर से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो रेंज है आपकी वो क्या आ रही है, आपकी रेंज ऑफ f आप यहाँ लिख सकते हैं y, जहाँ पे y आपका क्या है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू में आप लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू में ए रियल नंबर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।